हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेश साहू और आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं। वो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हम जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग मैकेनिक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, देखिए, मैकेनिक्स का 3 पार्ट होता है: स्टैटिक, काइनेमेटिक, डायनेमिक। सबसे पहले स्टैटिक। देखिए, हम जैसे कि बात किए, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो हम लोग का मैकेनिक्स का पार्ट होता है। तो स्टैटिक में भी ऐसे होना चाहिए। मान लेते हैं कोई 100 kg का ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पास एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हम इसके मोशन के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस ये उस तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन है तो ये मैकेनिक्स का पार्ट। तो ऐसा बॉडी जिसके मोशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं लेकिन मोशन हो ही रहा नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है? वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो जाहिर सा बात है, एक तरह से बोल सकते हैं रेस्ट में रुका हुआ है। और कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। तो इस तरह का मैकेनिक्स का पार्ट हम लोग का स्टैटिक मैकेनिक्स में आता है। फिर हम लोग का आता है काइनेमेटिक, जो हम लोग का सेकेंड पार्ट है। काइनेमेटिक मैकेनिक्स में क्या होता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं। हर जगह ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ना है, तो काइनेटिक्स मैकेनिक्स में भी वही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं तो अंतर क्या होगा? बस अंतर ये है, हम यहाँ पास जिस भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं हमें ये नहीं पता होता है वो मोशन में क्यों है, किस वजह से है। किस वजह से है, कॉज क्या है, उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। मे बी हमें पता हो, ठीक है, लेकिन उस कॉज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो वो हम लोग कहा जाता है काइनेमेटिक मैकेनिज्म का पार्ट में। ऐसे मान लेते हैं हम कोई बॉल को यहाँ से छत से ड्रॉप कर रहे हैं, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन हम फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम भले एक्सप्रेशन A=G लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरह का मैकेनिक्स पार्ट हम लोग का काइनेमेटिक मैकेनिक्स में आता है। फिर थर्ड, डायनेमिक्स। देखिए, 2 तो हो गया, अब तीसरा में भी वही, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को स्टडी करने वाला पार्ट होता है मैकेनिक्स। तो डायनेमिक्स में भी वही, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास अंतर क्या है? यहाँ पास हम लोग को कॉज पता है, किस कॉज की वजह से वो मोशन में है। जैसे देखिए, मान लेता हूँ यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का, मैं यहाँ पास फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, जाहिर सा बात है 10 न्यूटन इधर लग रहा, 5 न्यूटन इधर लग रहा, तो 5 न्यूटन के फोर्स से वो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पास फोर्स कंसिडर करना पड़ रहा है। अगर फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पास रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह का मैकेनिक्स पार्ट को, जिसमें हम लोग कॉज जानते हैं किस कॉज की वजह से मोशन हो रहा है, वो पार्ट हम लोग का डायनेमिक में आता है। ठीक है, देखिए, मैकेनिक्स को हम लोग यहाँ पास कुछ और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हम लोग जितना भी पार्ट पढ़ते हैं, हम लोग का जो 12th क्लास के पार्ट रहता है 12th क्लास तक, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग जितना भी ऑब्जेक्ट का मोशन को देखते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं होता, बहुत कम होता है। तो वो मैकेनिक्स हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, जो न्यूटन बनाया था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी हम लोग बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा, मैकेनिक्स और एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा कम है तो वो हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट होता है, उसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेटिवली बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है या उसके रिलेटिव में होता है, तो वो वाला मैकेनिक्स को हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं। ये हम लोग का ग्रेजुएशन का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी आप लोग के ये जानकारी ये ज़रूरी थी। ठीक है, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो तो उसे लाइक करें। थैंक यू।